मित्रों, आपको गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्य, लेखक ब्रह्मवर्चस, पढ़कर सुनाते हैं। सदगुरु से मिलना जैसे रोशनी फैलाते दिए से एकाकार होना। गुरु गीता साधक संजीवनी है। इस पुस्तक के प्रथम शीर्षक में गुरु तत्व की जिज्ञासा का प्रसंग आया है। साधकों की आदि माता महादेवी पार्वती ने परम गुरु भगवान शिव से जिज्ञासा की। आदि माता की इस जिज्ञासा पर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उच्चतम तत्व के प्रति जिज्ञासा भी उच्चतम चेतना में अंकुरित होती है। उत्कृष्टता एवं पवित्रता की उर्वरता में ही यह अंकुरण संभव हो पाता है। जिज्ञासा जिज्ञासु की भाव दशा का प्रतीक है। जिज्ञासा जिज्ञासु की भाव दशा का प्रतीक है। इसमें उसकी अंतर चेतना प्रतिबिंबित होती है। जिज्ञासा के स्वरूप में जिज्ञासु की तप साधना, उसके स्वाध्याय, चिंतन मनन व निधिध्यासन की झलक मिलती है। माता पार्वती की जिज्ञासा भी हम सब गुरु भक्तों की कल्याण कामना के उद्देश्य से उपजी थी। सर्वज्ञानमयी माँ ने अपनी संतानों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए देवेश्वर शिव से प्रश्न किया था। उत्तर में भगवान शिव बोले, ईश्वर उवाच मम रूपासि देवित्वं त्वत् प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत् शृणुष्व वदाम्यहं गुरुं बिना ब्रह्म न्यायत सत्यम सत्यम वरानने। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप हैं। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य कहूँगा। हे महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूँगा। आप सुने। सदगुरु के सिवा कोई ब्रह्म, कोई अन्य उच्चतम तत्व नहीं है। हे सुमुखी, यह भगवान शिव के इस कथन के प्रथम चरण में गुरु और शिष्य की अनन्यता, एकात्मता और तदाम्यता है। गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं होते, बस उनके शरीर अलग अलग दिखते भर हैं। उनकी अंतर चेतना आपस में घुली मुली होती है। सच्चा गुरु, सच्चा शिष्य गुरु का अपना स्वरूप होता है। उसमें सदगुरु की चेतना प्रकाशित होती है। शिष्य के प्राणों में गुरु का तप प्रवाहित होता है। शिष्य के हृदय में गुरु की भावनाओं का उद्रेक होता है। शिष्य के विचारों में गुरु का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। ऐसे गुरुगत प्राण शिष्य के लिए कुछ भी अधेय नहीं होता, कुछ भी अधेय नहीं होता। सद्गुरु इसे दुर्लभतम तत्व एवं सत्य बनाने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। मित्रों, शिष्य के भी समस्त क्रियाकलाप
अपने सद्गुरु की अंतर चेतना की अभिव्यक्ति के लिए होते हैं। महादेव शिव के कथन का अंतिम सत्य यह है कि गुरु ही ब्रह्म है। यह संक्षिप्त कथन बड़ा ही सारभूत है। इसे किसी बौद्धिक क्षमता से नहीं, भावनाओं की गहराई से समझा जा सकता है। इसकी सार्थक अवधारणा के लिए शिष्य की छलकती भावनाएं एवं समर्पित प्राण चाहिए। जिसमें यह पात्रता है वह आसानी से भगवान भोलेनाथ के कथन का अर्थ समझ सकेगा। गुरु ही ब्रह्म है में अनेकों गूढ़ार्थ समाये हैं। जो गुरु तत्व को समझ सका वही ब्रह्म तत्व को भी साक्षात्कार कर पाएगा। सद्गुरु कृपा से जिसे दिव्य दृष्टि मिल सकी वही ब्रह्म का दर्शन करने में सक्षम हो सकेगा। इस अपूर्व दर्शन में दृष्टा, दृष्टि एवं दर्शन सब एकाकार हो जाएंगे, अर्थात शिष्य सद्गुरु एवं ब्रह्म तत्व के बीच सभी भेद अपने आप ही मिट जाएंगे। यह सत्य सूर्य प्रभाव की तरह उजागर हो जाएगा कि सद्गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अपने सद्गुरु के रूप में साकार हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं, सद्गुरु की कृपा दृष्टि के अभाव में वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादिकानि च मंत्र यंत्रादि विद्याश्च स्मृति ऋच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादीन अन्यानि विविधानि च अपभ्रंश कराणी है जीवानां भ्रांत चेतसा। वेद पुराण शास्त्र इतिहास स्मृति मंत्र यंत्र उच्चाटन आदि विद्याएं शैव शाक्त आगम आदि विविध विधाएं केवल जीव की चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती हैं। विद्या कोई हो, लौकिक या आध्यात्मिक, उसके सार तत्व को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्या के विशेषज्ञ गुरु ही उसका बोध कराने में सक्षम और समर्थ होते हैं। गुरु के अभाव में अर्थवान विद्याएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। इन विद्याओं के सार और सत्य को न समझने के कारण भटकन ही पल्ले पड़ती है। उच्च स्तरीय तत्वों के बारे में पढ़े गए पुस्तकीय कथन केवल मानसिक बोझ बनकर रह जाते हैं, भारभूत हो जाते हैं। जितना ज्यादा पढ़ो उतनी ही ज्यादा भ्रांतियां घेर लेती हैं। गुरु के अभाव में काले अक्षर जिंदगी में कालमाही फैलाते हैं। हाँ, यदि गुरु कृपा साथ हो तो ये काले अक्षर रोशनी के दिए बन जाते हैं। चीन में एक संत हुए हैं, शिन हुआ। इन्होंने काफी दिनों तक साधना की, देश विदेश के अनेक स्थानों का भ्रमण किया, विभिन्न शास्त्र और विद्याएं पढ़ी, परंतु चित्त को शांति न मिली। सालों साल के विद्याभ्यास के बावजूद अविद्या की भटकन एवं भ्रांति यथावत बनी रही। उन दिनों शिन हुआ को भारी बेचैनी थी। अपनी बेचैनी के इन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात बोधि धर्म से हुई। बोधि धर्म उन दिनों भारत से चीन गए हुए थे। बोधि धर्म के सानिध्य में उनके संपर्क के एक पल में
शिन हुआ को सारी शिन हुआ की सारी सारी भ्रांतियां मिट गईं। समूची भटकन समाप्त हो गई। उनके मुख पर एक ज्ञान की अलौकिक अलौकिक दीप्ति छा गई। बात अनोखी थी। बात अनोखी थी जो सालों साल अनेकानेक शास्त्रों एवं विद्याओं को पढ़कर न हुआ, वह एक पल में हो गया। अपने जीवन की इस अनूठी घटना का उल्लेख शिन हुआ ने अपने संस्मरणों में किया है। उन्होंने अपने गुरु बोधि धर्म के वचनों का उल्लेख करते हुए लिखा है, विद्याएं और शास्त्र दिए के चित्र भर हैं। इनमें केवल दिए बनाने की विधि भर लिखी है। इन चित्रों को, विधियों को कितना ही पढ़ा जाए, रटा जाए, उन्हें अपनी छाती से लगाए रखा जाए, थोड़ा भी फायदा नहीं होता। दिए के चित्र से रोशनी नहीं होती। अंधेरा जब गहराता है तो शास्त्र और विद्याओं में उल्लेखित दिए के चित्र थोड़ा भी काम नहीं आते। मन वैसा ही तड़पता रहता है। मित्रों, मन वैसा ही तड़पता रहता है, लेकिन सद्गुरु से मिलना जैसे जलते हुए रोशनी को चारों ओर फैलाते हुए दिए से मिलना है। शिन हुआ ने लिखा है कि उनका अपने गुरु बोधि धर्म से मिलना ऐसे ही हुआ। वह कहते हैं कि प्रकाश स्रोत के सम्मुख हो तो भला भ्रांतियों एवं भटकनों का अंधेरा कितनी देर तक टिका रह सकेगा। यह कोई गणित का प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब जोड़ घटाव गुणा भाग में नहीं, सद्गुरु कृपा की अनुभूति में है। जीवन में यह अनुभूति आए तो सभी विद्याएं, सारे शास्त्र अपने आप ही अपना रहस्य खोलने लगते हैं। शास्त्र और पुस्तकें न भी हों तो भी गुरु कृपा से तत्व बोध होने लगता है। गुरु कृपा की महिमा ही ऐसी है। इस महिमा की अभिव्यक्ति अगले मंत्रों में है। तो साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए गुरु गीता के मंत्रों को उनकी व्याख्या करते हुए सुनेंगे अगले वीडियो में। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म साक्षात्कार। ओम शांति।